हे आत्मन, आत्म ध्यान एक कला है, ज्योति है। जिस ज्योति के जागृत होने पे अपने आप ही मन की माया मिला जाती है। मन चंचलता का पिंड है, विचार की एक धारा है और अज्ञान में विचारों की धारा है। और यही जीव इस अज्ञान में विचारधारा से जुड़ा हुआ है। देखो, मूर्छा मन का परिणाम है। मन और मूर्छा एक ही चीज है। कब तक? जब तक आत्म ध्यान की ज्योति नहीं जगी, निज ध्यान की ज्योति नहीं जगी, तब तक मन और मूर्छा एक ही चीज है। ये अपने विचारों के समूह में डूबता है। और इसमें विचार कौन से चलते हैं? जो अनादि काल के संस्कार हैं। अनादि काल के संस्कार अर्थात घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, भोग, आसक्ति, मान, अपमान, इष्ट, अनिष्ट, नाना प्रकार के विचार, जिन विचारों का कोई आदि और अंत नहीं है।
जिस मूर्छा का कोई आदि अंत नहीं, यह मन इसी मूर्छा में डूबता है। अज्ञान मूर्छा में डूबता है। इस अज्ञान मूर्छा से ऊपर उठने का एक ही मार्ग है, ज्ञान ज्योति का प्रकाश। तत्व ज्योति का प्रकाश। यदि तत्व की ज्योति जलेगी तो मन की मूर्छा मिटेगी। आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी तो मूर्छा मिटेगी। यदि तत्व आरूप आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी तो मूर्छा नहीं मिटेगी। मूर्छा को मिटाने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान का जगमगाता हुआ सूर्य, आत्मज्ञान की जगमगाती हुई ज्योति। जहाँ जीव को आत्मज्ञान की ज्योति जगमगाती है, वहीं मन का अंधकार मन की माया मिला जाती है। मन का अंधकार, मन की माया, मन का झूठा प्रपंच उसी क्षण क्षीण हो जाता है। उसी क्षण उसी पल गल जाता है सारा ज्ञान, सारा अंधकार। एक बार अपनी आत्म ज्योति को देखो तो चेतनात्मा। एक बार अपनी अंतर्ज्ञान ज्योति की ओर देखो तो निज गायक स्वभाव की ओर पलट के देखो तो ध्रुव शक्ति की ओर पलट के देखो तो ध्रुव शक्ति की ओर पलटते ही ये सारा जगत विलायमान हो जाएगा, मूर्छा विलायमान हो जाएगी। उपयोग का या दृष्टि का मन के विचारों में रत रहना, इसको ही मूर्छा बोलते हैं। मूर्छा। और जब तक यह मूर्छा है तब तक आत्म ध्यान कैसे हो सकता है? आत्म ध्यान मतलब अपनी आत्मा के विश्वास सहित अपने शुद्ध गायक स्वभाव के विश्वास सहित अंतर चेतना को उछालना, अंतर चेतना को ऊर्ध्व ऊपर की ओर उछालना। जब अंतर चेतना ऊपर की ओर उछलती है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर छलांग लगाती है, उस क्षण ही
उस क्षण ही ये मन रूपी माया का विलय होता है। और मन रूपी माया के विलय होने के बाद ही ये संसार गलता है चेतन। संसार गलाने से पहले मन की माया को तो गला दो। देखो ये कमल क्या है, आत्मा में कमल भाव क्या है। ये माया का जो परिणमन है, अनंत माया की जो शक्ति है, इस अशुद्ध माया की शक्ति से भिन्न अपने चैतन्य में वीतराग स्वभाव का ध्यान ही कमल स्वभाव है। अपनी वीतराग चेतन शक्ति का ध्यान ही कमल स्वभाव है। कमल कमल। और इस ध्यान से जो निर्लिप्तता अर्थात मन के विकारों से लिप्त न होना, आत्म एकाग्रता से जो निर्लिप्तता, अपना निर्विकार स्वभाव जानने में आता है, वह निर्विकार, वह निर्लिप्तता, वह चैतन्यता, वह प्रकट ज्ञान भाव, उसे ही ज्ञायक स्वभाव कहते हैं। ज्ञायक स्वभाव। यह ज्ञायक स्वभाव, ये ज्ञान भाव सावधान चेतन, ये ज्ञान भाव जहां भी दिखाई देता है, ये कमल कमल जहां भी प्रकट होता है, वहां अपने आप ही ऑटोमेटिक स्वयं भी विकारों का विलय होने लगता है। क्योंकि चेतन, विकारों के उदय के लिए विकारों की दृष्टि चाहिए। विकारों के परिणमन के लिए तो विकार पहले से मौजूद है, लेकिन नवीन विकारों के उदय के लिए विकारों की दृष्टि चाहिए। और जब साधक की दृष्टि विकारों से हट जाती है, तो विकारों का उदय नहीं होता। परिणमन में धारा कर्मों की रहती है, लेकिन विकारों का उदय नहीं होता। और जहां कमल भाव में विकारों का उदय नहीं होता, विकारों की उत्पत्ति नहीं होती, वहां जीव को स्वयं मुक्ति का वेदन होता है। पर पर्यायों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, अपना मुक्त ज्ञान ज्ञायक स्वभाव,
मुक्त ध्रुव चेतना, ज्ञानानंद स्वरूप। ऐसे स्वशक्ति का अनुभव करता है जीव, स्वचेतना का अनुभव। हे जीवराज, चलो अंतर में वितरागता को ध्याओ, अर्थात निर्लिप्त कमल भाव की शक्ति का अनुमोदन करो। हर स्थान पे ये कमल की आराधना, कमल स्वभाव की साधना को अनुमोदन सहित ध्याव आत्मा। अपना पूरा बल अपने स्वभाव की स्वीकारता में लगा दो। तत्व की स्वीकारता में लगा दो आत्मा। तत्व अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की स्वीकारता में लगा दो। ये ही मुक्ति का द्वार है। ये ही मुक्ति का द्वार है चेतन। पूरी की पूरी शक्ति लगा दो। अंतर चतुष्टय का बल जागृत करो। ये शक्ति ही उत्पन्न हो रही है जो मेरे अंतर में ज्ञान रूप स्थिर है। चैतन्य आनंद के नाद के रूप में, ओमकार की व्यक्त ध्वनि के रूप में, जैनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों के रूप में ये ज्ञानमय अमृत गंगा ही बह रही है। ये ज्ञान में चेतन धारा ही बह रही है। अंतर आत्म ज्योति को स्वयं में अवलोकन करो चेतन। स्वयं में अवलोकन करो।
अंतर आत्मा का अंतर शक्ति में सहज जागरण। सहज देखो भगवान, ये जागरण ही मुख कमल पे कमल भाव शक्ति का मुख कमल रूप, यही व्यक्तता है। इस मुख स्थान पे मुख कमल की व्यक्तता ये झूठे वचन आलाप से मुक्त कर रही है। झूठे वचनों को बोल के राग द्वेष का रस लेना या शब्द व्यवहार को सुन के आकुलता व्याकुलता का उत्पन्न होना, ये झूठे शब्द व्यवहार संसार के व्यवहार से, झूठे माया रूप शब्द अशब्द व्यवहार से, अशुद्ध शब्द व्यवहार से मुक्त 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 मुक्त। अशुद्ध शब्द व्यवहार से मुक्त करने वाला है ये मुख कमल। अपने ज्ञान में चैतन्य शुद्ध और शाश्वत स्वरूप में स्थिर रखने वाला है। अंतर ज्ञान की ज्योति जलाने वाला है चेतन। अंतर आत्म ज्योति को प्रगटाने वाला है। अंतर ज्ञान अंतर स्वयं विचार करो आत्मा। ये शब्द व्यवहार चाहे विचारों में हो, चाहे विचारों से निकल के बाहर कहने और सुनने में हो, ये अज्ञानता के उपभोग को ही तो बढ़ाता है। संसार के उपभोग को ही तो बढ़ाता है। और जब तक ये संसार का उपभोग बढ़ रहा है तब तक मुक्ति का वर्ण कहाँ है चेतन। मुक्ति कमल भाव की शक्ति की व्यक्तता कहाँ है। अंतर ज्ञान जो ताश कहाँ है आत्मा। अंतर तत्व ज्योति का बोध कहाँ है। ज्योति 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 निराकार अनंत ज्ञान ज्योति। जब तक अशुद्ध शब्द व्यवहार है, वही सत्य लग रहा है, वही प्रभावित कर रहा है, उसी में डूबे हुए हो तो अज्ञान ज्ञान अर्थात अज्ञान में लिप्त उपयोग, अशुद्ध होती हुई परिणति, अनंत संसार का कारण है। उठो उठो उठो।
मूर्छा से उठो चेतन। जागना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र। जागने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। दोषों का त्याग जागना है चेतन। निर्दोष आत्मा का सहकार करो। अशुद्ध शब्द आवरण से शुद्ध ज्ञान आवरण, दोनों के बीच की यात्रा का बहुत बड़ा अंतर है। अशुद्ध ज्ञान आवरण से हटकर शुद्ध ज्ञान का आचरण, शुद्ध ज्ञान आवरण अर्थात शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करना, आवरण को हटाना। अशुद्ध ज्ञान आवरण से शुद्ध ज्ञान आचरण की यात्रा स्वयं से प्रारंभ करनी होगी। देखो, इन अशुद्ध शब्दों का सहकार छोड़ो चेतन आत्मा। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार मुख से भी सत्य वचन और शुद्ध शब्द ही बोलो, और मन के विचारों में भी जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी, चक्षु दर्शन से भी वीतराग जिनेश्वर भगवान के वचनों का चिंतन करो। इसे आत्मचिंतन के बल पे ही मुख कमल की अंतर एकाग्र शक्ति का उदय होगा। अशुद्धता से विरक्त और शुद्ध चेतन स्वभाव में अनुरक्त, यह आत्म ज्योति की, ज्ञान ज्योति की शक्ति है। अंतर ज्ञान ज्योति की शक्ति है। और यह जब अंतर ज्ञान ज्योति की शक्ति प्रकट होती है तो संसार का सारा पर्याय परिणमन मिला जाता है। सारी अशुद्ध अवस्थाएं पल मात्र में क्षय हो जाती है और सारी की सारी जितनी भी अज्ञान मानताएं हैं वे सब छूट जाती हैं। अपने अनुभव का रसपान करो आत्मा, अपने अनुभव का रसपान करो। बिना अनुभव के सब शून्य है। बिना ज्ञान के सब शून्य। यह शून्य का मतलब सब मिथ्या, अज्ञान है, कुछ भी सत्य नहीं है। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही ज्योति है। इसलिए आत्मज्ञान की शक्ति को अंतर से उपलब्ध करके कमल भाव की अनुमोदना से अपने हृदय में अंतर ज्ञान में, अंतर शून्य में प्रवेश करो, जहाँ कोई भी कर्म विकार नहीं है। कर्म विकारों से मुक्त, अपनी ही आत्म ज्योति
केवल ज्ञान में ध्रुव। देखो आत्मा, एक बार विश्वास करने की देर है बस। एक बार विश्वास करने की देर है। अंतर से विश्वास जागेगा, मुख कमल प्रकट हो जाएगा। अर्थात वचनों में विशुद्धता तो आएगी आएगी, वचनों में शुद्धता का परिणमन तो घटेगा ही घटेगा। भाव तो होगा शुद्ध वचन बोलने का, लेकिन अशुद्ध वचनों से जो भिन्नता होगी वो अशुद्ध का रस बटेगा, अज्ञानता का रस बटेगा। और चेतन अज्ञानता का रस छोड़ना ही तो ज्ञान की साधना है। इस भूमिका में अज्ञान रस को त्यागना और अपने आत्म चिंतन से, अपने तत्व चिंतन से अपने आत्मा का रस लेना, आवृत्ति का यही काम है। जब तक निर्विकल्प स्वानुभूति में, सुन्नति में प्रवेश नहीं हुआ, निर्विकल्प आनंद में लीन नहीं हुआ, तब तक का व्यवहार ज्ञान उपयोगी है। चेतन ज्ञान उपयोग ही है, अंतर ज्ञान उपयोगी है। इसलिए आज इसी समय मन के विकल्पों से परे अपनी अंतर संकल्प शक्ति को जागृत करो और ये स्वीकार करो कि कमल भाव, मेरी चैतन्य महाशक्ति मेरे मुख मंडल पे, मेरे मुख कमल पे कमल रूप खिली हुई है। अर्थात इस मुख स्थान पे बीचों बीच एक कमल अपनी 6 पंखुड़ियों में प्रकाश रूप जगमगा रहा है। ये कमल जगमगा रहा है चेतनात्मा, और इस कमल की जगमगाती हुई जगमगाहट, इस कमल का कमलवत कमल रूप ध्यान, इस कमल की कमल रूप शोभा अत्यंत निर्मल, अत्यंत 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 प्रकाश रूप अनंत स्वरूप में स्वयं शोभायमान हो रही है। जागो रे आत्मन। जागना एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा। जागो, जाग के तो देखो। आत्म जागरण का समय और कमल स्वभाव की आराधना, कमल स्वभाव की आराधना, यही तो आत्म जागरण चेतन। सब कुछ तुम्हारे अंतर में है, लेकिन बाहर ढूंढने के कारण से आकुलता है। बाहर खोजने के कारण से दुख है। बाहर स्वीकार करने के कारण से उलझने हैं। सब कुछ तुम्हारे अंतर में है आत्मा, सारा कुछ तुम्हारे अंतर में।
अनंत ज्ञान की अनंत शक्ति को अपनी अनुमोदना की ताकत से उत्पन्न कर लो। हाँ, मैं गायक ही हूँ, कमल ही मेरा स्वभाव है। जगा लो अपनी चेतन आत्मा को आत्मा, हो जाओ एकाग्र आत्म ध्यान में, जैसे अन्य जगह कमलों का उदय किया है वैसे निशंक भाव से मुख कमल को भी अपने अंतर में जानो। वैसे ही निशंक भाव से मुख कमल को भी अपने अंतर में देखो, बिना शंका के देखो चेतन आत्मा। इस मुख कमल का व्यवहार तुम्हारे जीवन में अत्यंत समृद्धि, शांति और आनंद, अपने अंतर की शक्तियों का जागरण है। अंतर में ज्योति, अंतर में ज्ञान ज्योति, जगमग होती हुई अंतर ज्ञान ज्योति, जगमगाती हुई अंतर ज्ञान ज्योति। जगमगाती हुई अंतर ज्ञान ज्योति चेतन, जगमगाती हुई ज्ञान ज्योति ही आत्मा का जागरण है। जगमगाती हुई ज्ञान ज्योति ही आत्म स्वभाव से आत्म स्वभाव का मिलन है। निशंक भाव से अपनी जगमगाती हुई ज्योति को, निशंक भाव से अपने अंतर में जगमगाती हुई ज्योति को देखो चेतन आत्मा। आत्म ध्यान का अर्थ ही अपनी स्वशक्ति का प्रकाश है। अपनी स्वशक्ति का प्रकाश, जगमगाता हुआ अनंत 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 प्रकाश, जगमगाती हुई अनंत 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 चेतना। अपने में ही अपना स्वभाव, अंतर से बताओ, ये मुख कमल जगमगा रहा है, आत्मविश्वास से कहो कि है। बिल्कुल जयवंत हो रहा है। इस पे ही 6 अर्क सूर्य जगमगाएंगे चेतन आत्मा। इससे ही अर्क वे शक्ति का उदय होगा। प्रकाशमान स्वभाव जहाँ उदित होगा वहाँ अपने आप ही विकारों का दमन हो जाएगा। विकारों के दमन के लिए पहले ज्ञान ज्योति को प्रकट करना पड़ेगा, और ज्ञान ज्योति कमल भाव है। ज्ञान ज्योति ये कमल भाव की शक्ति है। कमल भाव का उदय, कमल भाव अंतर आत्म ज्योति का स्वयं में तेज, स्वयं में तेज, स्वयं में बल, स्वयं में वीर, अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश। अरे चेतन, एक सरल सी बात सुनो, सरल सी। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार लुप्त होता है,
ये सिद्धांत है। वैसे ही आत्मज्ञान उदित होते ही चिंताएं नष्ट होती हैं, विकल्प नष्ट होते हैं, ये भी सिद्धांत है। जैसे ही मुख कमल पे ये मुख कमल की शक्ति का जन्म हुआ है, वैसे अपने आप ही वाचाल परिणति में स्वयमेव अंतराल आएगा। स्वयं शब्दों के प्रभाव से आत्मा मुक्त होगी। अशुद्ध शब्दों के प्रभाव से आत्मा का मुक्त होने का एक प्रयोजन सिद्ध करो। आत्मज्ञान ज्योति को जगमगाओ, चैतन्य ज्ञान ज्योति को जगमगाओ। प्रयोजन की पूर्ति करो आत्मा। ती अर्थ में अपने अंतर आत्मशक्ति को अपने विचिदानंद स्वभाव के लिए, अपने ही आत्मरमता के लिए, अपने में ही ठहरने के लिए अपने चिदानंद ज्ञान की शक्ति को अपने कमल भाव रूप में उपलब्ध कर लो। उपलब्ध कब तक छुपा रहेगा ये अनंत शक्ति पुंज तुम्हारे अंतर में आत्मा? इसे एक बार दृष्टि में उजागर तो कर लो। दृष्टि में अपना चेतन स्वभाव आते ही सिद्धि मुक्ति स्वयं में उत्पन्न हो जाएगी। ये रहस्य है। दृष्टि में आते ही शक्तियां व्यक्त होने लगेंगी, अनंत शक्ति, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान की अनंत शक्तियां व्यक्त हो जाएंगी। इन शक्तियों की व्यक्तता आपके दृष्टि के सद्भाव पर निर्भर करती है। क्या देखते हो चेतन? यदि आत्म आनंद को देखते हो तो स्वयं ही मुक्ति है। और यदि संसार की ओर देखते हो तो अनंत अनंत यात्रा। ध्यान में एक का चुनाव करना पड़ेगा। इस संबोधन को भी छोड़ना पड़ेगा। कहने सुनने के विकल्प को त्यागना पड़ेगा और स्व संबोधन करते हुए स्वयं एकाग्र होकर एक कमल भाव में चेतना का चुनाव करके, एक कमल भाव में चेतना को अपना मान के उसमें अपना स्वभाव, अपना ही ज्ञान को स्वीकार होता हुआ अपना स्वभाव ऐसा जान के अपने ही अंतर में अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना होगा। क्योंकि शुद्ध बुद्ध आत्मा का सिद्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव है, आनंदमय स्वभाव है। इस चैतन्य और आनंदमय स्वभाव को आत्मरमणता से ही जीतना होगा। चेतन इसके अलावा स्वभाव को जीता नहीं जा सकता। विश्वास से जीतो, अपनी अंतर शक्ति के विश्वास से जीतो अपने आत्मपद को, जीतो अपने आत्मपद को, जीतो चेतन अपने आत्मपद को। जो जीतता है वो संसार से मुक्त हो जाता है और जो मन के रूपी विचारों में उलझ के, मन की शब्द प्रवृत्ति में उलझ के
अशुद्ध शब्दों में, अशुद्ध विकार में डूब जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए हार जाता है। और जो हारता है उसके लिए ये अशुद्ध संसार ही है। इसलिए निशंक भाव को धारण करो। निशंक, सारी अवस्थाओं का परित्याग कर अपने ही अनंत स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में रहो चेतन। उठ जाओ आत्मा, इस समय अब सो के गवाने का नहीं। मोही की नींद में यदि सो के गवा दिया, आत्मा की बोध जागरण रूप शक्ति का उदय नहीं हुआ, तो चेतन आत्मा अनादिकाल के लिए घोर संसार में डूब जाओगे। और ये घोर संसार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्थात तमय अज्ञानता बिना ज्ञान स्वभाव के प्रकाश के नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए अंतिम अंतिम संबोधन अपने आप को स्वयं से कह दो कि हे चेतन, आत्म जागरण ही एकमात्र उपाय है। और वह जागरण है स्वसमय स्वरूप का ध्यान, कमल भाव की ज्योति। इस कमल भाव की ज्योति को अशब्द में, सर्व से शून्य, सबसे बिल्कुल अलग, अपने ही कंठ कमल के ऊपर ऊर्ध्व होता हुआ अब तुम मुख कमल का ध्यान करो आत्मा। अपनी साधना में बढ़ोतरी करने का भाव प्रकट करो। अपने आप में ऊर्ध्व हो चेतन, स्वयं में ऊर्ध्व, स्वयं में ऊर्ध्व हो जाओ आत्मा, स्वयं में ऊर्ध्व। बिना ऊर्ध्वगामी हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऊर्ध्वगामी आत्मा का शिव स्वभाव है। कमल भाव की दिशा ऊपर की ओर है, उस पे खिलने वाले सूर्य ऊर्ध्व गमन करते हैं। परिणतियां अपने ध्रुव में विलास करती हैं। यहाँ ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर ना होके, ऊर्ध्व का अर्थ अपने शुद्ध स्वभाव का आचरण है। ऊर्ध्वोन्मुख दिशा अर्थात अपने केवल ज्ञान स्वभाव की ओर देखने वाला, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में देखने वाला, अपनी प्रभुता को अनुभव करने वाला, अपनी परमात्म शक्ति का अनुभव करने वाला। ऊर्ध्व स्वभाव का इस प्रकार से अवलंबन लेके पर पर्याय परिणमन की सारी अचेत वस्तु मूर्छा को त्याग के, हे योगी, अपने कमल भाव का जागरण कर
इस संसार की संतति से छूट जाओ। चलो अब संबोधन छोड़ो और स्वबोध में अपने ही अंतर आत्मशक्ति का उच्चारण करते हुए अपने में ही जितने समय अपने सन्मुख रह सको रुको। चेतनात्मा रुको, स्वयं में रुको, स्वयं में रुको, स्वयं के लिए रुको। ओम नमः वंशिन्द नमो नमः। 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 ये शब्द भी शुद्ध है, इनका उच्चारण भी शुद्ध है। इन शुद्ध शब्दों के शुद्ध उच्चारण से, शुद्ध उच्च आचरण से कमल पे अर्क शक्ति का जन्म सहज होगा। चेतन शब्द व्यवहार शुद्ध होगा तो अज्ञानता का रस खत्म हो जाएगा, और अज्ञान का रस खत्म होगा तो विज्ञान में स्वभाव स्वयं अंतर में जागृत दिखाई देगा। जागृति एक अनंत की है, अनंत की जागृति। ओम अंतर में चेतु चेतन सिर्फ स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है सच्चा साथी। ऐसे कमल भाव की अंतर ज्योति में अब स्वयं लय हो जाओ। स्वयं लय, स्वयं लय हो जाओ आत्मा। अपनी भूमिका पात्रता अनुसार अपने दोनों दर्शन ज्ञान की शक्ति से एक आत्म शक्ति को उपलब्ध कर लो। आत्म जागरण कर लो। चेतनात्मा मूर्छा में अनंत काल बीत गए, आत्म जागरण कर लो। जागरण ही यथार्थ है, जागरण ही मुक्ति है, और जागरण ही अपना स्व समय है। ऐसे समय में लीन रहो, लीन। और ऐसी आत्मलीनता से अपने मुख कमल के अनंत प्रकाश से अपनी ही प्रकाशित आत्मा में रमण करो। चेतन अपने ही अंतर शक्ति स्वरूप में लग जाओ। अंतरात्म ध्यान में तिष्ठ जाओ। चेतन ओम नमः वंशिन्द नमो नमः। 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 ओम
वंशिद नमो नमः। कमल भाव शक्ति उत्पन्न जयवन। ओम नमो वंशिद नमो नमः। सहज रहो आत्मन, सहज स्वभाव का चिंतन और कमल भाव की प्रकटता अपने अर्क विंद स्वरूप का यही एक पहला अपना स्टेशन है, जहाँ कमल भाव खिला के अर्थात कमल भाव की खिली हुई शक्ति को जान के समस्त कर्म विकार से विरक्ति और अपने मोक्ष मार्ग में अनुरक्ति का साधन बनाना है। यही वो स्थान है। इसलिए निश्चल रहो, ज्ञान ज्योति में निश्चल रहो। ओम नमो वंशिद नमो नमः। ओम नमो वंशिद नमो नमः। ओम नमो वंशिद नमो नमः। ओम नमो वंशिद